Hello, good morning. Hi dear students. Class 7, Chapter 2, Fraction and Decimal. Chapter 2 में हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस 1.1 को कंप्लीट किया था. प्रैक्टिस 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया था. आज टुडे प्रैक्टिस 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3. तो प्रैक्टिस 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फिल इन दी टेबल. फिल इन दी टेबल. कोई टेबल है उसको क्या करना है? फिल इन दी टेबल गिवन बिलो. गिवन बिलो. फिल इन दी टेबल गिवन बिलो. इधर देखिए तो टेबल है उसको गिवन फ्लो करना है हमको. सबसे पहले सीरियल नंबर टेबल दी हुई है, इसको क्या करना है? फिल करना है. क्या करना है? फिल. तो देखिए फर्स्ट 2/3 इंटू 3/5 इक्वल 2/3 इंटू 3/5 इक्वल क्या होगा? 2/5. 2/5 2/3 इंटू 2/5 3/5 इक्वल 2/5 और 2/5 लेस देन है किससे? 2/5 लेस देन है किससे? 2/3 से. दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन 2/5 लेस देन 2/3 और 2/5 लेस देन थर्ड में क्या दे रखा है उसने? 2/5 लेस देन 3/5 लेस देन 3/5. Product is less than each of fraction. Product of is less than each of fraction. Product is less than product is less than each of fraction. Each of फ्रैक्शन. तो कंप्लीट करनी है इसके बाद. सेकंड क्या है अपने पास? देखिए सेकंड है 6/7. तो 6/7 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई 1/9 डॉट डॉट डॉट. इसकी वैल्यू क्या करनी है हमें? फाइंड. तो देखिए 2/3 इंटू 3/5 इक्वल टू क्या है? 2/5. अगर 6/7 इंटू 1/9 तो क्या किया था हमने? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 6 अपॉन क्या आएगा? 7 इंटू 9 करेंगे 63. 7 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे क्या आएगा? 63. तो देखिए क्या होगा? 6/63 लेस देन किससे होगा? 6/7 से. क्या होगा? लेस देन 6/7 से. और लेस देन कैसे होगा? आपको क्लियरली फाइंड करना है. तो इधर देखिए आपको अगर सॉल्व करना है इसको कंप्लीट कैसे आया ये लेस देन इक्वल. अगर हम 6/63 क्या है? 63 क्या है इसका एलसीएम. अगर 63 को
7 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, और 9 का मल्टीप्लाई अगर हम किससे करें 6 से, 9 6 जा 54, और 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 अपॉन 63। तो 6 अपॉन 63 लेस देन होगा किससे 6 अपॉन 7 से, और 6 अपॉन 63 लेस देन होगा किससे, कंपेयर कर लें भाई लेस देन कैसे होगा और ग्रेटर कैसे होगा। देखिए आपको कंप्लीट क्लियर करने के लिए इनका क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 63 का अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कैसे होगी, वो 7 6 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो वैल्यू कैसे होगी लेस। तो आराम से 6 अपॉन 63 लेस देन किससे 6 अपॉन 7 से। तो 6 अपॉन 63 लेस देन 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 9 क्यों लेस देन। देखिए 63 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आप क्या आएगा 63, और 9 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे क्या आएगा 54। 54 ग्रेटर होता है 63 तो 60, तो 54 लेस देन है किससे 63। तो प्रोडक्ट ऑफ इज लेस देन ईच ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, ये हमें फाइंड करने थे। फिर नेक्स्ट थर्ड है इसका 3 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 4, इसका आंसर फाइंड करना है। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 अपॉन 4, 3 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 4, और 4 इंटू 4 क्या करेंगे क्या आएगा 60। सेकेंड कंडीशन लेना, देखिए 3 अपॉन 16 को बताना है कि लेस देन है ग्रेटर देन है, और 3 अपॉन 4 से कंपेयर करना है 3 अपॉन 4 से। तो 3 अपॉन 16 को कंपेयर कैसे करना है 3 अपॉन 4 से। देखिए 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12, और 16 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 48, क्या आएगा 48। तो कौन सा नंबर की ग्रेटर हुआ 3 अपॉन 4, 12 और 48 की वजह से कौन सा नंबर ग्रेटर है तो 3 अपॉन 16 लेस देन है किससे 3 अपॉन 4 से। तो नेक्स्ट क्या है 3 अपॉन 16 और 1 अपॉन 4, हम कंपेयर करेंगे क्या आएगा 12 और 16, क्या होगा 3 अपॉन लेस देन। तो दोनों कंडीशन हमारे क्या होगा ट्रू। तो थर्ड आपका कंप्लीट, प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ फ्रैक्शन। जो प्रोडक्ट हमें फाइंड हो रहा है वो लेस देन फाइंड हो रहा है ईच ऑफ फ्रैक्शन से। तो प्रोडक्ट ऑफ इज लेस देन ईच ऑफ फ्रैक्शन, जो प्रोडक्ट हमें फाइंड हो रहा है क्या लेस देन है ईच ऑफ फ्रैक्शन से, यस क्या होगा यस। इन सब में क्या आएगा आंसर यस यस यस। नेक्स्ट फोर्थ है मेरे पास 3 अपॉन 5 इंटू 7 अपॉन 8, वैल्यू फाइंड करनी है। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से, 3 का मल्टीप्लाई 7 से किया 21 अपॉन 8 का मल्टीप्लाई 4 से किया 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो क्या आया 21 अपॉन 14। तो हमें फाइंड करना है 21 अपॉन 14 से कंपेयर करना है 3 अपॉन 4 का। देखिए 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 21 से करें तो 105, और 40 का मल्टीप्लाई 3 से करें क्या आएगा 120। देखिए 105 और 100 कौन सी वैल्यू ग्रेटर 120, तो क्या होगा लेस देन होगा। क्लियर, क्या होगा लेस देन 21 अपॉन 40 लेस देन किससे 3 अपॉन 5 से। नेक्स्ट 21 अपॉन 40 से को कंपेयर करना है 7 अपॉन 8 से। देखिए 21 का मल्टीप्लाई 8 से कीजिए, 21 का मल्टीप्लाई 8 से क्या आएगा 168, और 7 का मल्टीप्लाई 4 से 280 लेस देन है, क्या होगा लेस देन। कैसा आंसर है यस, प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ फ्रैक्शन। जो प्रोडक्ट हमें फाइंड हो रहा है मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा लेस देन ईच ऑफ फ्रैक्शन, क्या लेस देन है ईच ऑफ फ्रैक्शन, बिल्कुल यस। नेक्स्ट लास्ट है इसका
नेक्स्ट लास्ट 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्या अपने पास 5। फिफ्थ अपने पास नेक्स्ट क्या है फिफ्थ 2/7 इंटू 1/2। 2/7 इंटू 1/2। तो देखिए न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई इंटू डिनोमिनेटर। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/7। क्या है 1/7। सॉल्व करना, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 और 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 14। या मैं आपको एक बार स्टेप बढ़ा देता हूँ। 2/14 सॉल्व किया, क्या है 1/7। तो 1/7 प्रोडक्ट आया, तो 1/7 इसके कंपेयर करना है किसे 2/7 से। तो 7 तो लेस देन ही होगा। 1/7 और 1/2 में कंपेयर करना है, तो 2 और 7 क्या होगा लेस देन होगा। क्या होगा लेस देन। तो आंसर यस या नो? यस। आंसर क्या होगा यस। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड करना है 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ फर्स्ट क्या है 6/7 एंड सेकंड क्या है फर्स्ट क्या है 6/7 एंड सेकंड क्या है 19/27। 19/27। फाइंड 2/3 ऑफ फर्स्ट क्या 6/7 एंड सेकंड क्या 19/27। तो सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सॉल्व फर्स्ट क्या है 2/3 हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6/7 से। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 6 से 2 × 6 प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर 3 × 7। 3 2 जा 6 क्या आएगा 2 2 जा 4/7। क्या आया 4/7। सेकंड का आंसर देखिए 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 19/27। तो क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स 2 × 19 अपॉन 3 × 27। 19 2 जा 38 अपॉन 27 3 जा 81। तो 38/81। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड 2/3 ऑफ 6/7 एंड 19/27 क्या क्या है 2/3 से मल्टीप्लाई फ्रैक्शन को और सॉल्व किया। तो फर्स्ट का आंसर क्या है 4/7 और सेकंड का आंसर क्या है 38/81। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 5th। एवुलेट क्वेश्चन नंबर 5th है एवुलेट सॉल्व करना है 3 होल 1/4 3 होल 1/4 मल्टीप्लाई 12/9
मल्टीप्लाई 12 अपॉन 39 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 7 तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है तो देखिए 3 होल 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 39 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 7। सबसे पहले ब्रैकेट में भी होल नंबर को सिंप्लीफाई करना है। 4 3 जा 12 12 1 13 अपॉन 4 माइनस 12 अपॉन 39 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 7। मल्टीप्लाई का साइन है, सॉरी इसका है मल्टीप्लाई का साइन है। तो 13 अपॉन 4 का मल्टीप्लाई 12 अपॉन 39 से क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स। तो 13 देखिए 13 1 जा 13 और 13 3 जा 12, 13 3 जा 39 क्या है 1 अपॉन 4। या आगे भी सॉल्व करना चाहो देखिए 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया 3 अपॉन 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया 3 माइनस 3 एंड 7 का एलसीएम क्या आएगा, 3 एंड 7 का एलसीएम 21। दोनों नंबर कैसे हैं, बहुत नंबर प्राइम नंबर्स। 21 को 3 से डिवाइड किया 7 टाइम्स और 7 का मल्टीप्लाई 2 से किया 14 माइनस 7 से 21 को डिवाइड किया 3 टाइम्स और 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया 9। देखिए 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 माइनस क्या आएगा 1 माइनस 14 माइनस 9 5 अपॉन 21। तो 1 माइनस 5 अपॉन 21, अगर 1 के नीचे 1 प्रेजेंट किया जाए, अगर 1 के अपॉन में क्या प्रेजेंट किया जाए 1 एंड 21 का एलसीएम क्या है 21। 1 एंड 21 का एलसीएम क्या है 21। 1 से 21 को डिवाइड किया 21 टाइम्स और 21 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 21 माइनस 21 को 21 से डिवाइड किया 1 टाइम्स और 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे क्या आएगा 5। तो 21 माइनस 5 16 अपॉन 25 जवाब आंसर क्या आएगा, तो 16 अपॉन 21। नेक्स्ट अगेन दोबारा देखिए 3 होल 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 39 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 7 ब्रैकेट क्लोज। तो होल नंबर में आंसर क्वेश्चन है तो इसको सिंपली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 3 जा 12 और 1 13 अपॉन 4 इंटू 12 अपॉन 39 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 7। देखिए 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। सॉल्व किया 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया 3 माइनस 3 एंड 7 का एलसीएम क्या है 21। 3 से 21 को डिवाइड किया 7 टाइम्स तो 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 14 माइनस 21 को डिवाइड किया 7 से 3 टाइम्स और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9। तो 1 माइनस 14 माइनस 9 5 अपॉन 21, 1 अपॉन 1 माइनस एलसीएम लिया 1 एंड 21 का 21। तो 1 से डिवाइड किया 21 को 21 टाइम्स, 21 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आएगा 21 माइनस 21 को 21 से डिवाइड किया 1 टाइम्स और 1 का मल्टीप्लाई 5 से 5। तो 21 माइनस 5 क्या आएगा 16। तो 16 अपॉन 21 हमारा क्या आएगा आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर of a rectangular, of a rectangular, of a rectangular, of a rectangular park. कैसा पार्क है? रेक्टेंगुलर पार्क whose length and width are 45 whole 1/2 meter and 45 whole 1/2 meter and 34 whole 3/4 meter, 34 whole 3/4 meter respectively. तो फाइंड द पेरीमीटर, क्या फाइंड करना हमको? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, किसका? रेक्टेंगुलर का पार्क का, हुज लेंथ एंड विड्थ आर 45 होल 1/2 मीटर एंड 34 होल 3/4 मीटर। तो सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमें रेक्टेंगुलर पार्क है, कैसा पार्क है? रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ क्या है इसकी? 45 होल 1/2 मीटर। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, 45 होल 1/2 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 45 टू जा 90, 90 और 1 91/2 मीटर। तो उसकी ब्रेथ क्या होगी? तो ब्रेथ 34 होल 3/4 मीटर को कन्वर्ट करना है। तो 34 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 132। क्या आया? 132। 34 का मल्टीप्लाई 4 से क्या? 132 प्लस 3 135/4 मीटर। तो फाइंड क्या करना है हमको? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। क्या फाइंड करना है हमको? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क फॉर्मूला कहता है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला कहता है 2 × L + B, 2 × L + B। रेक्टेंगुलर पार्क में पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला कहता है 2 × L + B। तो देखिए 2 × L की वैल्यू क्या है बेटे? 91/2 मीटर प्लस विड्थ की वैल्यू क्या है? 135/4 मीटर। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 × 2 और 4 का एलसीएम क्या है अपने पास? 4। 2 और 4 का एलसीएम क्या है अपने पास? 4। तो 4 को 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स। अब 2 का मल्टीप्लाई 91 से कीजिए। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 182 मीटर प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई 35 से किया तो 35 मीटर, 135 मीटर। और 2 × 182 प्लस 135, तो 2 और 5 7, 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 और 1 2 और 1 3/4 मीटर। अगर सॉल्व किया देखिए
2 से 4 को 2 टाइम्स, तो 317 अपॉन 2 मीटर, या इसको होल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 10 11, 2 5 जा 10, 1 17, 2 8 जा 16, तो 158, 1 अपॉन 2 मीटर, यह आंसर। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क का क्या आंसर? 158 और 1 अपॉन 2 मीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका 7। लास्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है 7। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स है? उसमें 50। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स और 3/5 आर गर्ल्स, और कितनी गर्ल्स है उसमें? 3/5। 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल उस क्लास में, और उसमें से कितनी गर्ल्स हैं? 3/5। तो 50 का 3/5, और कितनी गर्ल्स आ जाएंगी? 30। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन क्लास? तो हाउ मेनी boys are there in the class? उस क्लास में कितने बॉयज हैं? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। आपको सॉल्व है कि इन ए क्लास ऑफ 50, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इस क्लास में? 50। उनमें से गर्ल्स कितनी है? 3/5। तो 50 का 3/5 क्या जाएगा? 30। तो गर्ल्स कितनी आ गई अपने पास? 30। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास? तो बॉयज की संख्या क्या होगी? टोटल 50 है, 50 में से 30 क्या है? गर्ल्स हैं। तो स्टूडेंट बॉयज क्या, बॉयज नंबर्स कितने होगा? 20। तो बॉयज कितने हैं उसमें? 20। तो इस क्वेश्चन को आप टाइम सॉल्व करना। तो इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस 2.2 कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रैक्टिस 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो टेक केयर, थैंक यू।